आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो गाइस, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि सीजियम, नियान, आयोडीन तथा फ्लोरीन में ऐसे तत्व की पहचान कीजिए जो केवल ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। और का दिया है केवल धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, और का दिया ऋणात्मक तथा धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, और न ऋणात्मक और न ही धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को तुक्का। ठीक है, तो इसका हम का खंड देखेंगे। तो जो फ्लोरीन होता है हमारा, ठीक है, तो इसमें हमें बताना कि केवल ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो फ्लोरीन जो होगा, तो यह सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। क्या होता है ये? सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। वैद्युत ऋणात्मक तत्व है। ठीक है, तो इनमें से हमारा कौन सा सबसे ज़्यादा अधिक वैद्युत ऋणात्मक ऑक्सीकरण होगा? तो सबसे अधिक जो वैद्युत ऋणात्मक होता है वो क्या होता है? तत्व फ्लोरीन होता है। और इसका जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो सदैव कितनी होती है? ऑक्सीकरण अवस्था सदैव इसकी कितनी होगी? तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था सदैव +1 होती है। ठीक है, क्या नहीं, सॉरी, ये क्या होगी? -1 होती है। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था सदैव -1 होती है, क्योंकि ये नेगेटिव में है तो ये माइनस में होगा। ठीक है, अब खा इसका हम देखते हैं, खा खंड। तो इसमें हमारा क्या कह रहा है कि केवल धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो हमारा जो सीजियम होगा, CS, ठीक है, तो सीजियम जो होता है यह एक क्या है? क्षार धातु है। यह एक क्षार धातु है। ठीक है, और जो कि यह क्या करता है? अत्यधिक विद्युत धनात्मक होता है। क्या होता है ये? वैद्युत धनात्मक तत्व होता है। तो सबसे ज़्यादा वैद्युत धनात्मक तत्व इसमें से कौन सा होगा? हमारा सीजियम का होता है। ठीक है, और इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है, ऑक्सीकरण अवस्था, तो वो हमारी इसकी जो होती है वो +1 होती है। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था सदैव कितनी होती है? +1 होती है। +1 ऑक्सीकरण अवस्था ये प्रदर्शित करता है। अब हम देखते हैं इसका ग खंड। तो इसमें हमें बताना है ऋणात्मक तथा धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो इसमें से हमारा जो आयोडीन होगा, ठीक, तो ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रदर्शित करता है। तो यह एक क्या है? हैलोजन है। ठीक, यह हैलोजन है, और इसके संयोजक कोष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसके संयोजक कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इनके संयोजक कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होती है वो कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है, तो इनके जब बाह्य कोष में, संयोजक कोष में इलेक्ट्रॉन 7 पाए जाते हैं, तो इसलिए यह -1 ऑक्सीकरण अवस्था इसकी होगी, क्योंकि यह किसी से जितना इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था होगी, और जितना किसी को देता है वो क्या हो जाएगी? इसकी अपचायक हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो कितनी प्रदर्शित करती है? तो इसलिए जो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होगी, ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है, तो वो कितनी हो जाएगी? -1 हो जाएगी। ठीक है, और अगर चौथे कोष की उपस्थिति के कारण हमारे कितने? चौथे कोष की अगर उपस्थिति के कारण, तो यह इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो हमारी कितनी होगी? तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1, +3, +5 और +7 हो जाती है। ठीक है, तो हमारी कौन सी, अगर चौथे कोष में होगा, ये चौथे कोष वहाँ पे मान लो अवेलेबल होगा, तो हमारा इसमें जो ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी क्या हो जाएगी? ये +1, +3, +5 और +7 हो सकती है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन इसी में देखते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि न ऋणात्मक और न ही धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है।
तो इनमें से हमारी कौन सी ऐसी धातु है वो न कि धनात्मक और ना ही ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगी। ठीक है, तो वो हमारी, ये तो हो गया फ्लोरीन हो गया, सीजियम हो गया, आयोडीन हो गया, ये हमारी कौन सी है, नियान। ठीक है, तो नियान हमारी जो धातु होती है तो यह क्या है, एक प्रकार की यह उत्कृष्ट गैस है। ठीक है, कैसी गैस है ये, उत्कृष्ट गैस है, और यह हमारी किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेगी। ठीक, तो नियान होती है या किसी भी रासायनिक अपक्रिया में, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेती, भाग नहीं लेती है। ठीक है, तो जब ये किसी भी रासायनिक अपक्रिया में ये भाग नहीं लेगी तो जो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होगी और अपचयन होगा। ठीक है, तो ना तो ये, इसलिए ना तो ये धनात्मक होगी ऑक्सीकरण अवस्था में होगी और ना ही ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था में होगी। ठीक, क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है, तो ना तो ये धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था में होगी ना ही ऋणात्मक में होगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।